सबसे बढ़िया मंत्र जो सडन मनी के लिए, सडन वेल्थ के लिए, लॉटरी सब जगह काम करेगा, इवन इन शेयर मार्केट। वो मंत्र क्या है? कोई भी अगर हम कोई मंत्र करना स्टार्ट करते हैं, कितने समय के लिए, इसके लिए क्या एक क्राइटेरिया है? क्या 4 मिनट एनफ है। ओनली 4 मिनट। लोगों के पर्स जो पैसे है हाँ जी, वो भरे रहे, उसका कोई मंत्र है तो वो बताइए। इसमें ऐसे ग्रीन पेन से लिखें Okay. और इसको बटुए में रखें और राहु देव का मंत्र का जाप करें, तो आप देखिए आपका बटुआ कैसे भरा रहता है, जो कि कभी आप सोच तक नहीं सकते हैं। इतना पैसा देता है कि आप उसको लुटाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। यहाँ बना है तो ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से फायदा पहुंचाता है और आपके लक को 1000 गुना बढ़ा देता है। और अगर यही वाला ये राहु देव के यहाँ बना हो तो ये आपको रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बनाता है। शादी के डिले को जो है अगर सही करना हो, कौन सा मंत्र पढ़े, किस समय पढ़े, क्या करे? पेरेंट्स बहुत पीछे पड़ रहे हैं बच्चे के कि भाई कर लो जल्दी मैरिज, और बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या पेरेंट्स भी इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं? जैसे बच्चे कई बार कंसंट्रेशन नहीं करते, तो वो कौन सा मंत्र पढ़े कि जिससे जो है उनका कंसंट्रेशन बढ़े? गवर्नमेंट जॉब भी अगर किसी बच्चे को प्राप्त करनी हो तो क्या वो भी यही मंत्र पढ़ सकता है? किसी की अगर तबीयत पहले से खराब है या फिर तबीयत खराब ना हो तो उसके लिए वो कौन सा मंत्र पढ़े उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए? कि हर काम में रुकावट आ रही है, धोखा हो रहा है, पैसा फंस रहा है, लोग आपके पैसे खाकर भाग जाते हैं जी, कर्ज में डूबे हुए हैं। आप एक ही मंत्र से सारे देवताओं को खुश करना चाहते हैं, ग्रहों को। मंत्र है, अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने इंद्रदेव का मंत्र पढ़ा, विद इन 1 मिनट बारिश बंद हो गई। विद इन 1 मिनट? तो सर ऐसे तो आप बिल्कुल मंत्र पढ़ के सब कर लेते होंगे। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो मंत्रों से नहीं हो सकता है। सबसे पावरफुल मंत्र जो है वो कौन सा है आपकी नजर में कि जिसको रोज चैंट करना चाहिए? कोई विकास जी पॉडकास्ट में कमेंट में कुछ पूछेगा, हम उसे पर्सनली आंसर देंगे। आप सबको ये पता ही है कि हर चीज का एक मात्र सॉल्यूशन, जो एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, वो है मंत्रा। जी हाँ, मंत्रा में वो ताकत है जो कि एक जो भी हम लाइफ में किसी भी तरीके की हडल में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, तो उससे निकलने का एक मात्र, एक सबसे बेस्ट तरीका मंत्र हो सकता है। और आज के जो हमारे गुरुजी आए हैं, उनका नाम ही गुरुजी है। गुरुजी एस्ट्रोलॉजर आज हमारे यहाँ पे आए हैं और वो यूके से आए हैं, एक पावरफुल, इतने एक से एक मंत्र लेकर कि आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस पॉडकास्ट में मिल सकता है। अगर आपने ध्यान से जैसा उन्होंने बताया उस तरीके से अप्लाई किया तो जिंदगी आपकी बदल सकती है। जी हाँ, इसके अंदर एक ऐसे भी उपाय बताए गए हैं, ऐसे मंत्र भी बताए गए, सडन एकदम से अगर आपको पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो वो भी इसमें आपको मिल सकता है। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि 80 to 85% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को देख रहे हैं, जस्ट एक सब्सक्राइब करना है यार, सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ये चैनल उतना ही बड़ा बन पाएगा और अच्छे से अच्छे गेस्ट हमारे यहाँ आ पाएंगे। तो इस मेहनत के लिए जुड़ जाइए और लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल का नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से विद वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, कल्याण हो आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपको देख के मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके फेस पे चमक है, ऐसा सब पॉडकास्टरों के ऊपर नहीं होता है। ओ सर, आपसे अट्रैक्शन है, यू गॉट द अट्रैक्शन, इसका मतलब है कि शुक्र अच्छा है आपका। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए तो हमारा भी शुक्र चमक जाना ही चाहिए, पूरे दर्शकों का भी। बिल्कुल। सर, सबसे पहले आगे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे आज के व्यूअर्स को दीजिए। देखिए, ये ज्योतिष का काम या हस्तरेखा देखने का काम या मंत्रों से प्रॉब्लम को ईज करने का काम मैं लगभग 45 सालों से कर रहा हूँ। अच्छा। और मुझे याद है 1995 में ब्रिटिश एयरवेज ने हमें एज ए गेस्ट चुना था टू डू रोड शोज ऑन यूके एयरपोर्ट्स। ओके। तो वो रोड शो भी काफ़ी रोरिंग सक्सेस था, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। और उसके बाद से मैं वहीं हूँ। इसी साल अक्टूबर में 30 साल हो जाएंगे वहाँ। अच्छा, 30 साल, 30 ईयर्स। इट्स गोइंग टू बी 95 में गया तो अभी 25 चल रहा है। राइट। तो 30 ईयर अभी होने ही वाले हैं कुछ महीनों में। और 30 सालों में मुझे याद है जब मैं हवाई जहाज में पहली दफ़ा चढ़ा था,
अच्छा तो मेरी टिकट में लिखा होता था गेस्ट ऑफ ब्रिटिश एयरवेज, गेस्ट ऑफ बीए। ओके और वो इतनी सक्सेस मिली थी कि बीए न्यूज में भी उसको स्थान दिया गया था। ओके जी जी जी। वेरी गुड। तो सर आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त मंत्रों के ऊपर है सर। जी जी जी। तो जैसा कि पता है आपको मंत्र के ऊपर, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ये मंत्र का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से आई ये मंत्र? ये देखिए, मंत्र जो है उनका ओरिजिन जो है वेदों से है। ये जो वेद लिखे गए हैं 5000 साल से पहले लिखे गए हैं, अच्छा ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। इन वेदों में, इन मंत्रों में ऐसी फोनेटिक एनर्जी होती है जो आपके मंत्र के हिसाब से, आप जिनका भी नाम से मंत्र करेंगे उनके डेटीज को डायरेक्ट कनेक्ट करती है और आपको तुरंत फायदा मिलने लग जाता है। ओके इसमें 2-4 दिन 5 दिन स्ट्रेट अवे बेनिफिट है। ओके हाँ जी, जैसे आज शुक्रवार है, हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम शुक्र देव के मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र क्या है? हीमकुंडा मृणालाभाम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम। तो जो शुक्र देव हैं वो अट्रैक्शन के मालिक हैं, लग्जरी के मालिक हैं। लग्जरी में सारी चीज आ जाती है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छी वाइफ, सोना, मतलब यू जस्ट नेम इट, सारा कुछ उसी के अंदर ही है। राइट। और शुक्र देव इसको देने वाले हैं। और शुक्र देव को शिव जी ने संजीवनी भी प्रदान की है कि वो चाहें तो किसी को जिंदा भी कर सकते हैं। ओके। लेकिन उन्होंने आज तक किसी को नहीं किया क्योंकि वो राक्षसों के गुरु हैं। अच्छा। दैत्यानाम परमम गुरु। ओके जी, ऐसे है। ओके सर, आज मेरा एक सबसे पहले तो क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले ये है कि बहुत सारे मेरे पास जो है गुरु मेरे कांटेक्ट में भी है, बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे व्यूअर्स भी बहुत परेशान रहते हैं कि एक अच्छे गुरु जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे पता लगे एक व्यूअर को ही, जो आज हमारा दर्शक देख रहा है, या मुझे ही, कि एक अच्छा गुरु कौन हो सकता है, कैसे पहचाने उसको? देखिए, गुरु जी को पहचानना आज के कलयुग के टाइम में बड़ा मुश्किल है और राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है जी। तो जब कोई गुरु जी होंगे उनको भी राहु का इफेक्ट पड़ेगा। राहु करता क्या है कि वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। ओके। पथ भ्रष्टक है, आपके रास्ते को खराब करता है और आपको लालच में कनिंग बनाएगा, चालाक बनाएगा। तो इस तरीके से चीजें करती है। लेकिन आज की डेट में भी अच्छे गुरु हैं, लेकिन उनको पहचानना और उनको अपना गुरु बनाना बहुत सोच समझ के करें, समय ले, जल्दबाजी में ना करें। तो क्या ऐसा कौन सा गुण होगा जिसको देख के वो पहचान जाए? देखिए, गुरु का मतलब है जिनको देखते ही आपको शांति फील हो, पीस फील हो, प्रॉस्पेरिटी फील हो। ऐसा ना लगे कि यहाँ लालच है, ज्यादा दिखावा है। लेकिन जो कलयुग का प्रभाव है वहां तो दिखावा बहुत हो रहा है। राइट। तो अच्छा गुरु ढूंढना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नाउअडेज, बहुत ज्यादा मुश्किल है। गुरु तो कोई भी बन सकता है, लेकिन गुरु की जो शिक्षा है, जो उनके रास्ते हैं, कठिन रास्ते हैं। राइट। उन पर हर आदमी चलना नहीं चाहता है। हर आदमी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहता है, लग्जरी में घूमना चाहता है, और वो पैसा तो चेलों से ही आएगा। जी, सही बात है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं। आप जब तक अच्छे गुरु ना मिल पाए, आप बृहस्पति देव को अपना गुरु माने। ओके। बृहस्पति देव कौन है? देवताओं के गुरु हैं। उनका मंत्र है देवानाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो भाई जब देवताओं को प्रॉब्लम आती है वो भी बृहस्पति देव के पास जाते हैं। एक चीज और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बृहस्पति देव के बारे में जी। अगर बृहस्पति देव आपके हॉरोस्कोप में केंद्र में बैठे हो, केंद्र कौन सा घर होता है? 1, 4, 7, 10। अच्छा। अगर वो बृहस्पति देव केंद्र में बैठे हैं तो आपके 1.25 लाख नेगेटिविटी मींस दोषा उनको खत्म कर देते हैं। वाह, अच्छा। लिखा हुआ है किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवे बृहस्पति। आप जितने ताकतवर लोग देखेंगे
उन सबके केंद्र में ही बृहस्पति बैठे हैं, अंबानी जी के भी केंद्र में बैठे। अच्छा। तो वो अपने आप में साधु वाला बन जाता है, उसका पैसा जो आता है अच्छी जगह से आता है, एक रास्ता बढ़िया होता है, वो आपको धर्म कर्म मतलब कि अच्छे पाथ में डालते हैं आपको। ओके। जी जी जी। तो सर ये जो अभी आपने बोला कि अगर ये गुरु को सही करने के लिए ये बोला जाता है 1 4 7 10 के अंदर, अगर इनकेस फिर भी अगर किसी के घर के अंदर 1 4 7 10 में अगर नहीं है तो कैसे सही करे, कौन सा मंत्र पढ़े? देखिए, जो ग्रह आपके चल रहे हैं उनको 100% तो ठीक नहीं किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, आप उनकी नेगेटिविटी को या मैलिफिक इफेक्ट को 70 से 75% अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से और मंत्रों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ओके। अकॉर्डिंग टू मी, मंत्रास आर द बेस्ट टू ईज योर प्रॉब्लम, बिकॉज मंत्रा गॉट फोनेटिक पावर टू अटैच विद योर डेटीज। वो तुरंत जाता है डेटीज के पास और आपको फल प्रदान करता है। और आपके सरकमस्टांसेस जो है हाफ एन आवर में, 1 घंटे में चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। आपको लगता है भाई ये क्या हो गया, इट मीन्स समथिंग इज देयर। राइट, सही कह रहे हैं आप जी। सर। ये मैंने बचपन से ही देखा था, एस्ट्रोलॉजी को जब मैं जानता भी नहीं था, मंत्रों को जरूर जानता था कि मंत्र में बहुत पावर है। बचपन से हमारे घर के बुजुर्ग वगैरह सब बोलते हैं मंत्र पढ़ो, मंत्र में शक्ति है। जी बिल्कुल है, सही कहते थे जी। तो सर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है या फिर ये एक कहाँ से इसकी ये चीज हुई? देखिए, इसका 100% साइंटिफिक रीजन है। मैं अच्छा। अब आपको ना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो बारिश बहुत हो रही थी। ठीक है। तो मैंने इंद्रदेव का मंत्र पढ़ा। अच्छा। और यू बिलीव मी और नॉट, विद इन 1 मिनट बारिश बंद हो गई। विद इन 1 मिनट? 1 मिनट। और मैं आप तक आया हूं, कोई बारिश नहीं है। हाँ। अब दोबारा जाऊंगा, क्या होगा उसका नहीं पता है। तो सर ऐसे तो आप बिल्कुल मंत्र पढ़ के सब कर लेते होंगे। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो मंत्रों से नहीं हो सकता है। लेकिन मंत्र जब करना है खुद करना है। अच्छा। या अगर आप कोमा में हैं या बहुत ज्यादा बीमार हैं या आपको आता नहीं है करना, तो किसी अच्छे पंडित जी से कराएं। अच्छा। लेकिन कोशिश करें कि मंत्र उनसे कराएं जो कि आपसे पैसे लें, तो मंत्र करके आपको वीडियो बनाकर भेजें। अच्छा। मतलब उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं पैसे ले लें और कहेंगे जी हम मंत्र कर रहे हैं और कुछ ना करें। सही बात है। अब हमारे पास कोई आता है तो हम भी उनके लिए पूजा करते हैं, हम उनकी वीडियो बनाकर उनको भेजते हैं। अच्छा। कि भाई आपने ये इस टाइम में सुनना है। मान लीजिए राहु देव का मंत्र है फॉर सडन मनी। ओके। तो उनको सनसेट के बाद सुनना है। ओके। फेसिंग साउथ वेस्ट। तो हम सारा उनको बताते हैं, उसी हिसाब से लोग करते हैं। क्योंकि देखिए, जो बीमार है और वो खुद नहीं कर रहा है या उसको खुद नहीं सुन रहा है या खुद भी बीच बीच में चांट करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी फायदा होगा ना। सही बात है। सही जी। बात है। सर अगर मैं एक डेली बेसिस पे बताऊं, रोजमर्रा में सबसे पावरफुल मंत्र जो है वो कौन सा है आपकी नजर में कि जिसको रोज चैंट करना चाहिए? देखिए मंत्रों के अलग अलग गोल होते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा। उनके गोल अलग हैं। आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, आप किसी को प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। ओके। या आप सिर्फ घर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग। या आपके ऊपर कोई काला जादू है, उसको ठीक करना चाहते हैं, या आप लॉटरी जीतना चाहते हैं, या शेयर मार्केट में सक्सेस चाहते हैं। तो हर चीज का मंत्र अलग है। ये लॉटरी जीतना और शेयर मार्केट, लॉटरी या शेयर मार्केट ये सेम ही है। अच्छा। उसमें तो राहु ही कुछ कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि शेयर मार्केट के लिए ज्ञान की जरूरत होती है मुझे। देखिए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है ना, वो इतने पैसे हार जाते हैं कि उसके बाद में जिंदगी भर दोबारा इसका पढ़ाई लिखाई और ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है आपके सक्सेस से, आपके लक के साथ कनेक्शन है। अगर राहु देव आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप शेयर मार्केट में या लॉटरी कभी नहीं जीत सकते। ओके। आपने हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं और गवर्नमेंट नौकरी में हैं और 50-50 लाख से 1-1 करोड़ रुपया हार चुके हैं। ओह माय गॉड।
और जबकि उनकी तनख्वाह 70-80 हजार है। लेकिन वो राहु की दृष्टि पड़ती है तो नेगेटिविटी में डालता है। वो कहता है भी तू शेयर मार्केट करके तो 2 साल में ही बना लेगा, तुझे नौकरी भी करने की जरूरत नहीं है। तो वहां खराबियां करते। इसका ज्ञान से मतलब नहीं है, हाँ इसका कनेक्शन के साथ मतलब है। कनेक्शन भी राहु देव ही आपको मिलाते हैं ऐसे लोगों से। ओके। सबसे बढ़िया मंत्र राहु देव का जो सडन मनी के लिए, सडन वेल्थ के लिए, लॉटरी सब जगह काम करेगा, इवन इन शेयर मार्केट। ठीक है। वो मंत्र क्या है? नील वर्णाय विद्महे सेहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ओके। इस मंत्र का अगर आप 40 दफा 4 में करेंगे, 4 नंबर के मालिक राहु देव हैं। ओके। 4 करें या 13 करें या 22 करें, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा करके देखें। ओके। फिर आपको पता लग जाएगा कि गुरुजी जो कह रहे थे वो 100% ठीक है। कब कब करना है सर इसे? सनसेट के बाद करना है। अच्छा, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद करना है। उसके बाद करना है, फेसिंग साउथ वेस्ट। और रात को आप 12-1 बजे 2 बजे तक कर सकते हैं। ओके। क्योंकि अगर आप सुबह करेंगे तो राहु देव सोचते हैं कि ये सूर्य भगवान की प्रेयर कर रहे हैं। ओके। और सूर्य भगवान से उनकी बनती नहीं है। जैसा मंत्र में लिखा है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम, मतलब उनके सख्त खिलाफ है सूर्य और चंद्रमा के। ओके। तो इसलिए जी। वाह, क्या बात है। ये तो मंत्र वही आज से सब लोग चैंट करना शुरू कर दो भाई। बिल्कुल। हाँ? इसमें लगता क्या है? आपका 1 रुपया नहीं लगता। ना आपने किसी ज्योतिषी साहब के यहाँ जाना है, ना किसी पंडित जी के पास जाना है। अपना मंत्र तो कर ही सकते हैं हम लोग। कितने समय तक करें सर? कोई भी अगर हम कोई मंत्र करना स्टार्ट करते हैं, कितने समय के लिए? इसके लिए क्या एक क्राइटेरिया है? क्या 4 मिनट इनफ है। ओनली 4 मिनट्स? हाँ, 4 मिनट में 108 बार हो जाता है। अच्छा। बड़ा आसान मंत्र बता रहा हूं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः। ओके। उनके बाद में एक चीज और बोले, राजाधिराज राहुदेव की जय, तो ताकत बढ़ जाएगी। ओके। आप ना ये करें, आप मुझे 4 दिन में बताएं क्या फायदा है आपको। वाह, क्या बात है। और आप भी करिए जी बिल्कुल, क्योंकि पॉडकास्टरों का और ये सोशल मीडिया का बाप है राहु। और मंत्रों की तो ताकत मैंने बहुत देखी और सुनी है, तो इसलिए मेरे को आज का जो पॉडकास्ट है वो मुझे बहुत ही मेरा इंटरेस्टिंग था एक तरीके से कि हाँ भाई, एक आज मुझे कई सारे मंत्र मिलेंगे और साथ में हमारे दर्शकों को भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो काम, हमारा कोई भी पॉडकास्ट है वो मंत्रों से भरा पड़ा है। सही। लेकिन आपके पॉडकास्ट में हम कुछ स्पेशल चीजें बताएंगे और मंत्रों की हमारी 100% गारंटी है कि जो भी मन से श्रद्धा से करेगा, जैसा रामायण में लिखा है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वांतस्तमित्वरम, फिर वो सिद्ध हो जाता है मंत्र। ओके। हाँ जी। अच्छा, अगर किसी जैसे फीमेल है तो फीमेल की अगर कोई लेडीज प्रॉब्लम है तो क्या वो भी मंत्र पढ़ सकती है या नहीं? वो भी मंत्र पढ़ सकती हैं। अच्छा। हाँ, मंदिर में उस टाइम जाना अवॉइड करें और जैसे आपने जल चढ़ाना है उनको अवॉइड करें। आप एक चीज और याद आ गई है जी, वो शिव जी की है। अच्छा। क्या लिखा हुआ है कि दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। क्या लिखा है? आप कहीं से जा रहे हैं और कोई इंसान बेलपत्र चढ़ा रहा है और आप उसको देख लेते हैं तो भी आपको बराबर फल है। अच्छा। या आपने टच कर दिया है बेलपत्र को और कोई दूसरे चढ़ा रहे हैं, उसका भी बराबर फल है। ओके। और क्या लिखा है कि काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बेलबम शिवार्पणम। करोड़ों लड़कियों की शादी का दान का जो कन्यादान का फल है वो एक बेलपत्र चढ़ाने से उससे ज्यादा है। ओके। वाह। तो देखिए दुनिया में कैसे कैसे मंत्र हैं विकास जी। सही बात है। फिर आपका तो नाम ही विकास है। डेवलपमेंट जरूरी है जी। राइट। एंड आई बिलीव योर पॉडकास्ट गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। सर आपके कृपा से अब 1 लाख तो हो गए। आपका 1 लाख कुछ नहीं है, आपका मतलब हमने 10 महीने के अंदर हमने कर लिए 1 लाख। तो ये आप एक ज्ञानी हैं, यू गॉट द मल्टीपल एबिलिटीज जी। एक एबिलिटी नहीं है आपके अंदर। और शुक्र का आकर्षण भी है
तो आप तो आकर्षित वैसे ही लोगों को कर लेते, हमें भी कर लिया आपने। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपने मैरिज का भी अगर आप बता सकते हैं जी। कि जैसे कि कुछ लोग जो है वो शादी में बहुत डिले हो रही है, तो शादी के डिले को जो है अगर सही करना हो तो उसके लिए क्या करे, कौन सा मंत्र पढ़े, किस समय पढ़े, क्या करे? देखिए, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये काफी रेयर लोग पूछते हैं। आजकल एक्चुअली क्या हो गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। अच्छा। पहले टाइम में लोग कुंडलियां मिलाते थे, मांगलिक दोस्त है, 28 गुण मिलते हैं, 22 गुण मिलते हैं, 14 गुण मिलते हैं। अब इन सब चीजों में कोई पड़ता ही नहीं है। हाँ। अब एक दूसरे को पसंद करते हैं, माँ बाप से बात करते हैं और शादी करने की सोचते हैं। राइट। लेकिन आपने एक बड़ी प्रॉब्लम देखी होगी कि घर में लड़कियां या लड़के 40-40 साल, 45-45 साल के हो गए हैं, लेकिन उनको शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ। राइट। क्योंकि और माँ बाप परेशान है। माँ बाप परेशान है, वो शादी कराना चाहते हैं क्योंकि सही बात है। सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। राइट। मंत्र बताता हूं जो आपने पूछा है। जी। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही या आप किसी को प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, ओके। लेकिन आप में अट्रैक्शन की कमी है, या फिर आप कोई बंदा आपको मैसिंग अराउंड कर रहा है, कह रहा है मैं अगले महीने तय करूंगा, मम्मी से बात करूंगा, पापा से बात करूंगा, टाल रहा है, और आपसे पैसे भी मंगा रहा है कि मुझे इतने पैसे भेज दो, मुझे जरूरत है। जो सबसे बढ़िया मंत्र है वो है मंगल का मंत्र। अच्छा। मंगल देव, ओके, जो 9 नंबर के मालिक भी हैं, उनका क्या मंत्र है? धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। जो मंगल है सेनापति है, बहुत ताकतवर है। उनका छोटा मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। व्यूअर के लिए स्पेशल मंत्र जो आपको तुरंत बेनिफिट देगा 40 डेज के अंदर। ओके। क्या मंत्र है? ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। 40 दिन करें। इसके साथ 2 काम और करें। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। ओके। अगर आप प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहते, आप सबसे तो बढ़िया है 5 रेड एप्पल चढ़ाएं। कोई भी चीज चढ़ाएं, लाल चढ़ाएं। और अगर कोई और भी सामान ले जा रहे हैं तो उसको लाल कपड़े में बांध कर ले जाएं और मंदिर में चढ़ाएं। कितने समय तक सर? 40 दिन बहुत है। ओके, मतलब एवरी वीक? जी। ओके। लेकिन ये सब चीजें कंटिन्यूअस करें जिससे आगे भी मंगल देव की प्रॉब्लम ना हो। ओके। क्योंकि मंगल मांगलिक दोष देता है। अगर 1 4 7 8 12 में मंगल है तो मांगलिक दोष होता है जी। लेकिन यहाँ जो 9 सिखिए ज्योतिषी हैं वो ये नहीं देखते कि अगर इन्हीं घरों में शनि देव बैठे हैं तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। ओके। तो कई ज्योतिष जो है इतना आसान नहीं है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे लोग लाल किताब ऐसी वैसी बातें करते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड है। ज्योतिष में घुसने का मतलब है कि आप फंस जाएंगे। बिल्कुल। और आपको तो ऐसे ऐसे मंत्र बिल्कुल ऐसे मुंह पे रटे हुए जिसको इतनी आसानी से कोई आज के एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल सकता। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी आपके पास तो पॉडकास्ट के लिए काफी लोग आते हैं। जी। जो अभी आपने मंत्र बताया, अगर फीमेल की जैसे कोई लेडीज प्रॉब्लम होगी, हाँ वो कर सकती है। अच्छा, वो कर सकती है। शी कैन डू दैट। ओके, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 40 दिन तक कभी भी किसी भी 40 समय दिन करें। हाँ। और इसको 3 बजे से पहले करें। दोपहर 3 बजे से पहले? हाँ जी, हाँ जी। ओके। और कितनी बार करना है? 108 बार कम से कम? 108 बार बहुत है। मंत्र बड़ा आसान है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी शादी में जो डिले आ रही है, जो नेगेटिविटी आ रही है, या कहीं रिश्ता पक्का होकर टूट रहा है, उसको प्रभु आप खत्म करें और मेरे पर आशीर्वाद दें। अच्छा सर, एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मान लो कि पेरेंट्स बहुत पीछे पड़ रहे हैं बच्चे के कि भाई कर लो जल्दी मैरिज, और बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या पेरेंट्स भी इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स भी इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना जिनकी शादी होनी है वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर अगर वो नहीं चाह रहे हैं, बच्चे नहीं चाह रहे, हम नहीं कर रहे मैरिज, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई हो जाए मैरिज, तब ऐसे में क्या करें?
ये इसका भी इलाज है। जी। फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी को मिलें ओके। जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी बेटी या बेटा जो शादी नहीं करना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जी। उनकी हाथ की वीडियो बनाकर भेजें और रिसेंट पिक्चर। ओके। तो ज्योतिषी आपको ऐसा उपाय बताएगा या वो आपके बिहाफ पर करेंगे। ओके। तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। जी जी जी। अच्छा सर, मेरे को अगर ये जानना है, जैसे कि अगर लोगों के पर्स जो पैसे है हाँ जी, वो भरे रहे, उसका कोई मंत्र है तो वो बताइए आप। देखिए, अगर पर्स भरा रखना चाहते हैं तो उसमें थोड़े बहुत पैसे भी रखने पड़ेंगे राइट। अपनी तरफ से। लोग मैं क्या आपके यहाँ पे बैठे हुए जो पर्स देखा मैंने, हाँ जी। तो उससे मेरे को ध्यान आया कि मुझे आपसे पूछ लेना जी, चाहिए। जी। जी बताइए। विकास जी, आपका जो दिमाग है ना वो बिजली की तरह फास्ट है। उसका कारण है राहु देव का आशीर्वाद है आपके ऊपर। जी। देखिए, मैंने देखा है विकास जी कि लोग क्या करते हैं, कहीं भी कुछ खरीदते हैं उसकी पुरानी रसीदें बटुए में भरे रखते हैं और उनके पास 5 रुपए का नोट नहीं होता है उसमें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बटुआ भरा रहे, किसी अच्छी कंपनी का बटुआ लें। अब देखिए, ये वाला बटुआ जो है जी। ये कोई लुइस विटॉन का है, ओके। पेरिस का है। उसमें क्या करें, एक जो सिल्वर होता है ना, चांदी, जी। एक तो चांदी की गोली रखें उसमें। ओके। ये देखिए, ये चांदी की गोली है, अरे ठोस गोली है। इसको एक रखें। सेकंड। जी 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 जी। वाह, बहुत सॉलिड है ये। ठोस गोली आप है। लोग भी देख लीजिए इसको, इस तरीके की गोली। और एक चौकोर टुकड़ा रखें ओके। या इनमें से एक चीज रखें। इसमें इसमें राहु का नंबर है 4444। ओके। इसमें ऐसे ग्रीन पेन से लिखें ओके। और इसको बटुए में रखें और राहु देव का मंत्र का जाप करें। ओम रांग राहवे नमः। ओके। तो आप देखिए आपका बटुआ कैसे भरा रहता है। हाँ, इसमें क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। ओके। लेकिन उसके अलावा, पैसों के अलावा सिर्फ यही चीज रखें। ओके। देख लीजिए बाकी सारे कुछ ना दर्शक, रखें। अगर इसको फिर भी अगर देखने में परेशानी हो रही हो तो हम इसकी फोटो जो है मैं लगा दूंगा कि ताकि आप लोगों की हेल्प हो हाँ जी, जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक चीज और है। जी। अगर आप चाहते हैं कि आप फॉरेन करेंसी में पैसा कमाएं, ओके। उसमें भी राहु देव ही सहयोगी हो सकते हैं। आपने देखा होगा काफी लोग विदेश लाभ बहुत मिलता है उनको। जी। जब किसी भी इंसान के राहु देव कुंडली में 1, 4, 7, 10 में बैठे हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं जी। और उनके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो वो उनको विदेश भेजता है। ओके। विदेश जाके इतनी चमक देता है जो कि कभी आप सोच तक नहीं सकते हैं। इतना पैसा देता है कि आप उसको लुटाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। राइट। तो राहु देव का प्रभाव बहुत ज्यादा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाना चाहते हैं, बिना राहु देव की हेल्प के नहीं कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल जी। अच्छा, अगर ये मेंटल हेल्थ की अगर मैं कहूँ कि सुकून अगर किसी को चाहिए हो जी, तो कोई एक ऐसा मंत्र आप बताइए कि जिससे लोग सुबह उठ के चैंट करें और उनका मानसिक सुकून मिले। देखिए, जो सबसे बढ़िया मंत्र हैं जो कि आपको 3:30 या 4:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, या तो वो है सीताराम सीताराम या राधे राधे। ये 2 ही मंत्र हैं जो कि आपको सुकून, शांति, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, वो पूरी फैमिली के लिए है। इवन आपके आसपास के घरों पर भी इफेक्ट करेगा। राइट। इससे बढ़िया मंत्र कोई नहीं है। ओके। और दिन में कितनी बार बोलना है इसे? सुबह सुबह जैसे उठने के बाद? इनका कोई ऐसा नहीं है, दिन भर बोल सकते आप थोड़ा मन लगा के बोलें। आप ये ना सोचें कि इतनी गिनती करनी है। जब आपका गिनती में मन रहता है फिर आपकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। सही कह रहे हो। आप सोचते हैं गिनती खत्म और अपनी जान बचाओ, वो काम नहीं करना है। आप ये बेड में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ओके। बिना शावर लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करें जैसे हम लोग करते हैं। ओके। वैसे आपने अभी बताया, तो मंत्रों के लिए पहले से कुछ क्या कोई मतलब नहा धो के सच्चे मतलब मुंह हाथ वगैरह सब धो के तभी करा जाता है या कैसे? मेरे कोई भी हिसाब से मंत्र आप कभी भी कर सकते हैं। ओके।
लेकिन जब आप मंदिर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो नहा धोकर जाएं। और अगर आप मंत्र भी नहा धोकर सफाई कर कर अच्छी तरह करते हैं, उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। लेकिन जो मैंने 2 मंत्र बताए, राधे राधे या सीताराम सीताराम, ये सुबह आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे बच्चों को अगर एजुकेशन में ध्यान लगाना हो, ध्यान से अगर जैसे बच्चे कई बार कंसंट्रेशन नहीं करते, तो वो कौन सा मंत्र पढ़े कि जिससे जो है उनका कंसंट्रेशन बढ़े? देखिए, अगर बच्चों का कंसंट्रेशन एजुकेशन में नहीं है, या वो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या पढ़ के जाते हैं तो जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं जी, उनके लिए सबसे बढ़िया मंत्र है सरस्वती जी का, गॉडेज ऑफ सरस्वती जी। वो एजुकेशन की मालिक हैं जी। ये मंत्र है, थोड़ा बड़ा मंत्र है। या कुंदेन्दु तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरम प्रवृत्तै दैवै सदा वंदिता, सा मां पातु भगवती सरस्वती निश्चय सजाड्यापः। इतना बड़ा मंत्र बच्चा तो कर नहीं सकता पढ़ जाएगा जी। मैं आप एक तो सरस्वती जी की फोटो रखें जहां आपकी किताबें हैं, उनमें मोर का पंख भी रखें। आप मंत्र का जाप करें, बुद्ध देव के मंत्र का जाप करें। ओके। बुद्ध देव जो हैं, प्रियंकु कालिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्या गुणोपीतम दप बुद्धम प्रणमाम्यहम्। बच्चों के लिए मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुद्धाय नमः। और छोटा मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः। ओके। 108 बार करें, आप देखें आपका कितना मन लगने लग जाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आपका कल्याण होगा। अच्छा, बच्चों शुरू हो जाओ अभी से ही कि ताकि एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए तुम लोगों के। अगर आप लोग इस मंत्र से अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, तो हम आपको और भी मंत्र भेजेंगे। राइट, सही बात है। और आपको जो भी अगर कोई मंत्र चाहिए भी हो तो वो भी आप कमेंट में बताना। गुरुजी अगर समय निकाल सकेंगे या उनकी कोई टीम, तो वो आपको जरूर मंत्र देंगे। देखिए, हमारी कोई टीम नहीं है। ओके। लेकिन अगर कोई विकास जी पॉडकास्ट में कमेंट में कुछ पूछेगा, हम उसे पर्सनली आंसर देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इससे बढ़िया तो और कोई बात ही नहीं होगी। मैंने गुरुजी की नॉलेज पूरी देख ली है कि मतलब उनके बिल्कुल ही जुबान पे यूं मंत्र चढ़े हुए हैं, तो इससे साफ पता लगता है कि उनको पूरी नॉलेज है, पूरा ज्ञान है। तो उस ज्ञान का आप लोग फायदा उठाइए, और मैं भी आज पूरी कोशिश कर रहा हूँ इनसे जितना ज्ञान निकलवा सकता हूँ। जी सर। अच्छा, मैं थोड़ा अब जानना चाहूँगा कि अगर जैसे कि गवर्नमेंट जॉब भी अगर किसी बच्चे को प्राप्त करनी हो तो क्या वो भी यही मंत्र पढ़ सकता है? देखिए, गवर्नमेंट जॉब का डायरेक्ट संबंध है लॉर्ड सन के साथ, सूर्य भगवान के साथ। सूर्य भगवान जो है राजा है। अच्छा। तो राजा ही गवर्नमेंट जॉब देता है। हर आदमी तो गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकता। राइट। हॉरोस्कोप में ये चेक करना जरूरी है कि सूर्य भगवान आपकी हॉरोस्कोप में कहाँ बैठे हैं। उसके बाद अगर वो थोड़े वीक हैं, या वो शनि देव के साथ बैठे हैं, या राहु देव के साथ बैठे हैं, तो वो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब में मुश्किल होती है। Okay. मंत्र का जाप करना है। क्या मंत्र है? जपा कुसुमा संकासम काश्यपम महाधुतिम तमोरम सर्व पापा घनम प्राणातोस्मे दिवाकरम। छोटे मंत्र बता रहा हूं। हिरण्य गर्भाय नमः, मारिकाय नमः, मित्राय नमः, भानवे नमः, पुष्णवे नमः, अर्काय नमः, खगाय नमः, सूर्यदेवाय नमः। इसमें कोई भी एक चीज को पकड़ लें। जैसे हिरण्यगर्भाय नमः, एक ये हो गया। मारिकाय नमः, मित्राय नमः, सावित्रे नमः, पुष्णवे नमः। तो आप कोई भी एक मंत्र पढ़ें। ओके। आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, गवर्नमेंट से फायदा भी होगा, और काफी नाम भी होगा। ओके। बाकी हाँ जी, एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ सन के ऊपर मछली का साइन बना हुआ है,
कैसे, आप थोड़ा सा बताइए। जैसे माउंट ऑफ सन कौन सा है, ये है, ये उंगली, ओके ये है। आप इसमें देखिए फिश बना हुआ है। अगर ओके। कैमरे जी को बोलेंगे ध्यान से इसको देखें, या हम फोटो भेज देंगे। जी जी। इसमें फिश बड़ा बना हुआ है। ओके। अगर यहाँ फिश बना है तो ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से फायदा पहुंचाता है। ओके। और आपके लक को 1000 गुना बढ़ा देता है। ओके। और अगर यही वाला फिश ये राहु देव के यहाँ बना हो तो ये आपको रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बनाता है। अच्छा। अगर फिश शुक्रदेव पर बना है तो वो शुक्रदेव आपको, मतलब ये शुक्रदेव ये वाली जगह है, राइट। ये देखिए पर्वत, जो ये पर्वत बने हुए शुक्रदेव पर बना है तो वो आपको बहुत अच्छी वाइब, रिच वाइब दिलाता है। ओके। और आपको रातों रात लग्जरी देता है जो आपने कभी सोची भी नहीं है। जी। तो एक हम पॉडकास्ट करेंगे कि हाथों पर कहां कहां पर फिश क्या क्या बेनिफिट देंगे आप। हाँ सर, ये जरूर करेंगे हाँ हम लोग। जी जल्दी करेंगे। जी जी, अगली बार यही करेंगे हम। कमेंट में आप जल्दी से लिख दीजिएगा हाँ कि किसको चाहिए ये वाला फूड। और आप हाथ के बारे में क्या जानना चाहते हैं, आपके हाथ में फिश कहाँ बना है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके। सही बात है, बिल्कुल जी। अच्छा, जो आपने अभी मंत्र बताया, ये मंत्र जो है किस समय पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है? देखिए गवर्नमेंट जॉब की बात करें, देखिए सूर्य भगवान का मंत्र आपको सुबह सुबह करना चाहिए। जब सूर्य भगवान सनराइज करते हैं 7:30, 8, 9, 10, 11, आजकल देखिए बच्चे 8-9 से पहले तो कोई उठते नहीं उठते। हम लोग स्कूल जाते थे तो 7:15 बजे स्कूल लग जाता था। अब तो 9 बजे लगता है तो भी लोग लेट पहुंचते हैं। आपने एक काम और करना है, संडे वाले दिन सूर्य भगवान को जल देना है। ओके। जल चढ़ाना है। वो ये दोनों चीजों का आपस में कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उससे गवर्नमेंट जॉब आपको जरूर मिलेगी। ओके। सुबह सुबह एक तरीके से करें और जितनी बार भी करें, सुबह सुबह करें। आप 9 बजे भी उठते हैं तो भी ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। राइट। लेकिन सूर्य भगवान की ताकत उस टाइम ज्यादा होती है जब उसमें लालिमा होती है। तो इसका मतलब सुबह सुबह ज्यादा करना चाहिए। जी ठीक है सर, मैं थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जानना चाहूंगा। किसी की अगर तबीयत पहले से खराब है या फिर तबीयत खराब ना हो तो उसके लिए वो कौन सा मंत्र पढ़े, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, व्हेन यू टॉकिंग रिगार्डिंग हेल्थ, जब आप हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। एक तो है कि भाई हालत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, राइट, उसमें तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो नहीं, उसमें होता है। ओके। ये सब चीजें दो ही ग्रह करते हैं, या तो शनिदेव या राहु देव। ओके। अगर किसी का लीवर की प्रॉब्लम है तो बृहस्पति देव, सबको पार्ट बांटे हुए। ओके। तो ये देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एक जर्नल चीज है ओवरऑल हेल्थ के लिए। ओवरऑल हेल्थ के लिए एक तो मंत्र है चंद्रमा का। अच्छा, क्या मंत्र है? दधि संखा तुषाराभाम कसीरो दर्नबा संभवम नमामि शशिनाम सोमम संभोर मुक्ता भूषणम। उनके मंत्र का जाप करें। और आपने एक मंत्र शनिदेव का करना है। ओके। उनका मंत्र ज्यादा इफेक्टिव होगा चंद्रमा से। उनके मंत्र का जाप है ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनैश्चराय नमः। दूसरा मंत्र नीलांजना समाभासम रभिपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव जिसकी कुंडली में बैठ जाते हैं वहां से जाने का नाम नहीं लेते हैं। जैसा इनके नाम में लिखा है शनै शनै चीरती थी, वो इतना धीरे चलते हैं कि इतनी देर में तो इंसान का सब कुछ लुट पिट जाता है। सही बात है। तो इसका खास ध्यान रखें। कोई भी मंत्र आपको जब भी ज्यादा फायदा देते हैं जब आपके कर्मास अच्छे होते हैं। मेहनती होना चाहिए। सिर्फ मंत्र पढ़ के आप सोए रहेंगे उससे कुछ नहीं होगा। कुछ लोग हैं उनके साथ हो भी जाता है, आपके साथ नहीं होगा। वो एक तुक्का है, एक तरीके से वो कर्म जरूरी है जी। कर्म करो और लेकिन साथ में मंत्रों का सहारा लो। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपकी जिंदगी जो है वो बदले। और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है। इतनी ज्यादा प्रोग्रेस आप देख सकते हैं
विकास जी, मेरे पास अभी मैंने 3-4 महीनों में 100-150 लोगों की मदद की है, ओके। लेकिन वो ऑलरेडी करोड़पति थे सारे। अच्छा। अभी वो लोग जो है पहले जब वो मेरे पास आए थे उससे लगभग 7-8 गुना ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। ओह, अच्छा जी। रोज बात करते हैं। ओके। हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया सर, आज आपने सारी चीजें बहुत ही बढ़िया बढ़िया बताई, सब पता लगा। और आप कुछ और चलते हुए कुछ बताना चाहेंगे, कोई मंत्र वगैरह किसी के बारे में? देखिए, जो जिंदगी में अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि आप सोच रहे हैं और आपको रास्ता नजर नहीं आता है, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके हर काम में रुकावट आ रही है, धोखा हो रहा है, पैसा फंस रहा है, लोग आपके पैसे खाकर भाग जाते हैं जी, और आप स्ट्रेस में आ गए हैं, आपको लगता है कि आपने पागल हो जाना है अगर यहाँ कर्ज में काम डूबे नहीं हुए हो हैं। सकता है। हाँ, या कर्जा में है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मंत्र है राहु देव का। ओके। वही आपको बचा सकते हैं। ये राहु देव का मंत्र आफ्टर सनसेट करना है, फेसिंग साउथ वेस्ट। मंत्र क्या है? शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। और अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है जी, और आप एक ही मंत्र से सारे देवताओं को खुश करना चाहते हैं, ग्रहों को, हाँ जी, तो मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांत करा भवन्तु। ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये मंत्र बड़ा है, आप सुन भी सकते हैं। ओके। पता है क्या, ये मंत्र याद करना इतना मुश्किल नहीं है, इनको सिद्ध करना मुश्किल है। ओके। ये सिद्ध कैसे किया जाता है? देखिए, जब आप 1.25 लाख टाइम कर लेते हैं, ओके। विच विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, उसके बाद ही ये सब मंत्र सिद्ध होते हैं। लेकिन अभी आप लोग सिद्ध करने की ना सोचें। ओके। अभी आप पहले टेस्ट करें कि मंत्रों से आपको क्या फायदा होता है। इसी बीच में मेरा एक क्वेश्चन निकल के आया है कि क्या अगर मतलब हमें बोलने से अगर हम नहीं हो पा रहा, नहीं टाइम निकल पा रहा या कुछ भी है, क्या हम सुन सकते हैं? इसको सुनने से भी वर्क करता है? सुनने से वर्क करता है, लेकिन सुनने से वो चीज आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाती है। ओके। जब आप मुंह से बोलते हैं तो वो आपकी पूरी बॉडी में प्रवाहित करता है और फेनेटिक एनर्जी तुरंत काम करना शुरू कर देती है। राइट। तो वो डेटिस के पास जाती है। आप कुछ टाइम सुने, लेकिन बीच बीच में चांट करने की कोशिश करें। ओके। उससे आपका कल्याण होगा। तभी मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे जब पढ़ भी रहे होते तो मैं उनको कहता हूँ मन मन में मत पढ़ो, बोल के भी पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो। हाँ। जैसे हनुमान चालीसा भी ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए। ओके। लोग हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या लायक करते हैं जी? क्या लायक करते हैं कि प्रभु चरित्र सुनवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राइट। फिर क्या लिखा है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्ण मस्तकांजलिम वाष्पारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आजकल फेक लोग ज्यादा हैं। राइट। उन लोगों से, उन ज्योतिषियों से बचें जो आपका फोन खुद नहीं उठाते हैं और उनकी मैनेजमेंट उठाती है। ओके। किसी को भी पैसा देने से पहले ये जान लें कि ये ज्योतिषी ईमानदार है, ऑनेस्ट है या नहीं है। वो कैसे पता लगेगा आपको? जी, जो रियल ज्योतिषी होगा, जब आप उसके पास जाएंगे आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने आपको खुद ही सारा कुछ बताना है, क्या आपके साथ हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रेमेडीज है और रेमेडीज किस टाइम में करनी है। राइट। अब हम लोगों के पास लोग हाथ दिखाने आते हैं जी, या कुंडली दिखाने आते हैं तो 3 से 4 वीक लग जाते हैं। ओके। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने 48 आवर्स में या 24 आवर्स में दिखाना है। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनकी प्रिपेयर करके उनको सारा कुछ खुद बताते हैं कि आपके साथ ये हो रहा है, आपकी ये प्रॉब्लम है, इसकी इतनी डेंसिटी है, इस स्टेज की प्रॉब्लम है, ये नुकसान हो रहा है और इसको किस मंत्रों से ठीक किया जा सकता है और कितने दिन में आप रिजल्ट देखेंगे। तो उनको फिर कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होती है। सही बात है। तो ध्यान दें, अच्छे फॉर्चून टेलर से मिलें,
अच्छे ज्योतिषी से मिलें, लेकिन उनके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भी कर लें। और आप बिलीव करेंगे, हमारे अभी लगभग 55 से 60 हजार क्लाइंट हैं सारी दुनिया में, 60 से ऊपर कंट्रियों में है। और अभी दुबई में भी जल्दी ही हमारा ऑफिस खुलने वाला है। क्या बात है जी। तो सर्विसेज आपकी बहुत फैल रही है अब। फैल रही है, डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत ज्यादा है। और ये सब आप लोगों के पास आकर लोगों तक ज्यादा तक पहुंच पा रहे हैं हम लोग। जी सर, और हम तो चाहते हैं सर कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो जाए। जी जी जैसे जी। मंत्र अगर सर बता रहे हैं, अगर आप उसको यूज करके देखिए फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो बाकी तो गुरुजी बैठे हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। अगर आप मंत्र सही कर रहे हैं आपको डेफिनेटली फायदा होगा। राइट। हमारे पास जब आइए ये बताने के लिए कि गुरुजी आपका मंत्र विकास जी के उसमें सुना है और हमें इतना फायदा हुआ है, जी। उसमें हमें ज्यादा खुशी होगी। जी हाँ, ये जरूर आप बताइएगा। जी। सर अब हम चलते चलते अपने जो गेस्ट आते हैं उनसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। बताइए। तो मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? जय तो चलिए सिया राम। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सर आपसे है, अगर भगवान आपको एक बार मिल जाए तो आप उनसे क्या पूछेंगे? अगर भगवान हमें मिल जाए, हम उनसे यही चाहेंगे कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं वो ख़त्म हो जाए, धर्म का प्रभाव बढ़े और लोग पाप कम करें जी। और अच्छे काम करें और हर जगह भगवान की प्रसिद्धि करें, उनके नाम का जाप करें। वाह क्या बात है। सेकंड सर, फुल मून या अमावस्या कौन सी रात ज्यादा शक्तिशाली होती है? देखिए, फुल मून भी शक्तिशाली होता है, अमावस्या भी शक्तिशाली होता है, लेकिन अलग अलग कारण में। ओके। फुल मून अच्छे कामों के लिए है। फिर भी कोई एक चुनना हो, अगर आप एक कहेंगे? देखिए, मैं तो राहु को ज्यादा लाइक करता हूं तो अमावस्या को मानूंगा। ओके। क्योंकि राहु उस टाइम पूरी ताकत में होता है। जी। नेक्स्ट, लव मैरिज के लिए सबसे मजबूत ग्रह कौन सा होता है? लव मैरिज करने के लिए सबसे मजबूत ग्रह जो है वो देव गुरु बृहस्पति, लॉर्ड जुपिटर। ओके। जो आपने उनका मंत्र बताया वो हमें पढ़ना चाहिए। वही लव मैरिज कराते हैं। राइट। नेक्स्ट, कुंडली जरूरी है या कर्म? आप किसको आगे रखते हैं? देखिए, कर्म जरूरी है। ओके। सबसे कर्म पहले जरूरी है क्योंकि आपके पिछले कर्मों से ही तो हॉरोस्कोप बना है इस जन्म में। ओके। राइट। हाँ जी, हाँ। एंड लास्ट सर, एक मंत्र जो आप सबको रोज जपने को कहेंगे ग्रह मजबूत करने के लिए? देखिए, जो मंत्र है जो कि सारे ग्रहों को कंट्रोल करता है जी। वो है मेरे हिसाब से भगवान राम का है। ओके। क्या मंत्र है? आपदाम हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय। अगर आप मंत्र नहीं करना चाहते, आप इतना बोलें कि बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय। तो आपका कल्याण हो जाएगा। सुबह सुबह बोले इनको? कभी भी बोले। ठीक है। इन मंत्रों को, भगवान का जो नाम है वो तो सारी सृष्टि को चला रहे हैं। राइट। भाई देखिए, जब भी आपको समय मिले, आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है सर, अब चलते चलते मैं एक व्यूअर का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। तो चलिए एक व्यूअर का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर ये एक क्वेश्चन जो है ये पूछा है, पिंकिना मर्था करके एक है, BX8DM है जी। उनका है ये क्वेश्चन। सेकंड बेबी के लिए कोई उपाय बताए प्लीज। फर्स्ट बेबी उनका लड़का है। ये सब नहीं उन्होंने लिखा, उन्होंने बस ये कमेंट में लिखा है कि सेकंड बेबी का कोई उपाय बताए। सेकंड बेबी का वो किस तरह का बच्चा चाहते हैं? पता है क्या है, आजकल तो आप अपनी मर्जी से बच्चे का जन्म करा सकते हैं। आजकल हाँ। एक नया चीज निकल गया है। अच्छा। लोग क्या करते हैं, बच्चों का पहले ही हॉस्पिटल में पता करते हैं कि भाई फलाना तारीख को करना है। राइट। जैसे आलिया भट्ट जी ने जो हाँ जी। हुआ है, तो और भी बहुतों के साथ हुआ है। फिर भी अगर हम इनको एक जनरल उपाय बताना चाहे कोई सेकंड बेबी के लिए। आप बच्चा पराक्रमी चाहते हैं, पितृभक्त चाहते हैं, मातृभक्त चाहते हैं, अच्छे कर्म करने वाला चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया मंत्र है देव गुरु बृहस्पति। क्या मंत्र है?
देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभान बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। या छोटा मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। तो उनका कल्याण हो जाएगा। बच्चा 108 बार। ज्ञानी होगा, राइट। धर्म कर्म वाला होगा और परिवार का नाम ऊंचा करने वाला होगा, डुबोने वाला नहीं होगा। ओके, ये चाहे रोज वो सुबह लड़का करें। ही हो चाहे लड़का हो। ठीक है, रोज सुबह करें। हाँ, 108 12 बजे से पहले पहले करें। चलिए, 12 अब बजे करें तो सबसे बेस्ट है जी। तो चलिए, आपको इसका आंसर मिल गया होगा, तो आज से करिए इस काम को। और गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत आपने आज सबकी हेल्प करी और एक से एक क्वेश्चंस के आपने जवाब दिए। फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट में बताइएगा, गुरुजी आपको पर्सनली खुद इसका रिप्लाई देंगे। आपका कल्याण हो जी, बहुत बहुत यशस्वी बाबा, आप बहुत तरक्की करेंगे। जी। मैं बहुत तो लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूं, लेकिन ऐसा मैंने किसी को नहीं कहा है। अच्छा जी। ये रियलिटी है, आप देखिएगा, पता लग जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कल्याण हो जी, जाए। धन्यवाद।